ये वीडियो 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिनकी मदद से हम ये देखेंगे कि कैसे अपने लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार किया जा सकता है जो एक फाइनेंशियल कुशन का काम करता है। सेक्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी इफेक्टिव स्टेप्स टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन से स्टेप्स है जिन्हें लेना जरूरी है अगर हम अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं। सेक्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी हाउ यू कैन अचीव योर इमरजेंसी फंड गोल, वो भी दुगनी तेजी से। और लास्ट सेक्शन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने इमरजेंसी फंड को कहां पे पार्क या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं टू एटलीस्ट बीट द इन्फ्लेशन। पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक्स। सेक्शन नंबर 1 जो कि है इफेक्टिव स्टेप्स टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड की शुरुआत करने से पहले डोंट फॉरगेट टू क्रॉस वेरीफाई विद दीज स्टेप्स। अगर आप ये स्टेप्स नहीं ले रहे हैं तो आपको लेने चाहिए, और अगर आपके पास इससे भी बेटर स्टेप्स है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। स्टेप नंबर 1 इज सेविंग गोल। आपको आपकी मंथली इनकम में से एक पर्टिकुलर अमाउंट का सेविंग गोल सेट करना पड़ेगा जिसकी मदद से आप अपना इमरजेंसी फंड बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 इज मेंटेन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपना इमरजेंसी फंड का पैसा कहीं और पार्क करना कंफर्टेबल नहीं लगता होगा, इसलिए वो अपना पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में ही रखना चाहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो भी आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, ताकि जब भी आपके अकाउंट में ज्यादा फंड्स हो तो ललचा ना जाए और उन्हें फिजूल खर्चों में इस्तेमाल ना कर ले। स्टेप नंबर 3 इज ऑटोमेट योर सेविंग्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑटोमेशन का जमाना है, और अगर हम अपनी सेविंग्स भी ऑटोमेट कर देते हैं तो हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी में ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रह पाएंगे, क्योंकि हमें सेविंग्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 4 इज यूटिलाइज टैक्स एफिशिएंट ऑप्शंस। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में जहां पर अगर आप अपना इमरजेंसी फंड का पैसा पार्क करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो डू टैक्स सेविंग्स। स्टेप नंबर 5 इज लिक्विडिटी कंसिडरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर अगर आप अपना इमरजेंसी फंड का पैसा पार्क करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऑप्शंस में लॉक इन पीरियड होता है। और अगर आप किसी ऐसे ऑप्शन में अपना इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट कर दोगे और अगर उस लॉक इन पीरियड के दौरान आपको कोई इमरजेंसी आ गई तो आप अपने फंड्स को एक्सेस नहीं कर पाओगे या फिर कम सरेंडर वैल्यू के साथ एक्सेस कर पाओगे। इसीलिए आपको हमेशा लिक्विडिटी को कंसिडर करना चाहिए और लॉक इन पीरियड को अपने इमरजेंसी फंड से दूर रखना चाहिए। बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ, जो कि है हाउ टू अचीव योर इमरजेंसी फंड गोल 2x फास्टर। अब इसे समझने से पहले हम इमरजेंसी फंड का डेफिनेशन समझ लेते हैं। इमरजेंसी फंड शुड बी 6 टाइम्स ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस, ताकि अगर फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसकी वजह से आप अर्न ना कर पाओ तो आगे आने वाले 6 महीनों तक आप और आपकी फैमिली सर्वाइव कर पाए। तो मेन मुद्दे के लिए चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर एक पर्सनल बजट चार्ट है, और हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये मेरा मंथली एक्सपेंसेस और इनकम का चार्ट है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमने ऐसा एज्यूम किया है कि मेरी इनकम 40,000 रुपीज है मंथली, और मेरे जो टोटल एक्सपेंसेस है वो 29,750 है, और जो टोटल सेविंग्स होती है वो 9,000 रुपीज की होती है। अब इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि मेरी जो रेंट है या फिर ईएमआई है या फिर मॉर्टेज है वो है 13,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 रुपीज, गैस, सेलफोन, ग्रोसरीज, कार पेमेंट एंड फ्यूल, एंड इंश्योरेंस, पर्सनल केयर, एंटरटेनमेंट और मिसलेनियस जैसी छोटी मोटी चीजें, जैसे कि बाहर खाना खाना या घूमना वगैरह, या फिर पर्सनल केयर में ऐसी चीजें आती है जैसे कि कपड़े या जूते खरीदना। अब ये आप जो मंथली एक्सपेंसेस का चार्ट देख रहे हैं ये सारे मेरे लिविंग एक्सपेंसेस नहीं है, इनमें से कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि मेरी लाइफ के लिए जरूरी नहीं है। यानी कि अगर मैं इन एक्सपेंसेस को नहीं करता हूं फिर भी मैं एक लाइफ जी सकता हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ये चीजें करूं ही करूं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये है मेरे लिविंग एक्सपेंसेस का चार्ट, और इनका टोटल निकल कर आता है 24,750। और जब आप अपना इमरजेंसी फंड कैलकुलेट करते हो तो आप अपना लिविंग एक्सपेंस का 6 टाइम्स कैलकुलेट करते हो, ना कि आपकी मंथली एक्सपेंसेस का। सो मेरे लिविंग एक्सपेंस का 6 टाइम्स आप देख सकते हो 1,48,000 है, और मेरी जो ईयरली सेविंग्स है जो कि मैं इमरजेंसी फंड के लिए इस वक्त दे रहा हूं वो है 5,000, जो वो है 60,000, मंथली 5,000 है। और इसी केस में आप देख सकते हैं कि मेरी मंथली सेविंग जो 9,000 है वो 2 पार्ट्स में है। पहला है मेरी 4,000 की एसआईपी और दूसरा है 5,000 का इमरजेंसी फंड। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि मुझे 2.48 ईयर्स लग जाएंगे अगर मैं इसी स्पीड से यानी कि 5,000 रुपीज से अपना इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करूंगा।
लेकिन हमारा गोल है कि हमें इसे 2x फास्टर करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे 2x जल्दी अचीव करने के दो तरीके हैं। पहला, हम अपने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है उन्हें कट डाउन करेंगे। इसमें देखते हैं कैसे। जैसे कि आप देख सकते हो कि पर्सनल केयर है। पर्सनल केयर में हमारे जो मैंडेटरी आइटम्स है वो सस्ते ही होते हैं, महंगे नहीं होते। तो हम यहाँ पे इसे आधा कट डाउन कर सकते हैं, और जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है उन्हें भी हम आधा कट डाउन कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा 1000। और एंटरटेनमेंट में हमारे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सब के सब्सक्रिप्शन है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इन्हें बाद में डिडक्ट करेंगे। तो हमने दो जगह से 1000 रुपीज़ डिडक्ट किए हैं और हम हमारे इमरजेंसी फंड में इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट पहले 2.4 ईयर्स में खत्म हो रहा था, अब वो 1.7 ईयर में खत्म हो रहा है। बट फिर भी स्टिल अभी भी हम इसे 2x स्पीड से खत्म नहीं कर पाए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये एंटरटेनमेंट का कॉस्ट आधा करके देखते हैं, और यहां पर उसे ट्रांसफर करके देखते हैं। अब 1.65 ईयर में खत्म हो रहा है, और अब जहां तक मैं यहां देख सकता हूं, अब इससे ज्यादा कम नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियस हमारी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, हमें अपनी जिंदगी भी अच्छे से जीनी चाहिए, सिर्फ इमरजेंसी फंड के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे एंड में आती है, यानी कि वो सबसे लास्ट पार्ट है हमारी फाइनेंशियल जर्नी का। लेकिन उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम और हमारी फैमिली दोनों ही फाइनेंशियल स्टेबल रह पाए और फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री रह पाए। इसीलिए हम अपनी SIP को भी कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, सिर्फ कुछ समय के लिए हाफ कर सकते हैं। और ये डिडक्ट करने के बाद यहाँ पर हम 2000 रुपीज़ यानी कि ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे SIP अमाउंट से। और अब आप देख सकते हैं कि लगभग हम 2x के आसपास आ गए हैं, और इसकी मदद से हम अपने इमरजेंसी फंड गोल को जल्दी से जल्दी अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो एक और बोनस टिप ये हो सकती है कि जब मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा हो, तो आपको वैसे भी आपके जो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट है वो महंगे मिलने वाले हैं। तो उस टाइम पर आप अपनी SIP 0 या फिर हाफ कर सकते हैं। इसकी मदद से भी आप अपने इमरजेंसी फंड को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे, जो है वेयर टू पार्क योर इमरजेंसी फंड, या फिर आप अपना इमरजेंसी फंड कहां पर पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ब्रॉडर ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 इज FD। अगर आप आज के टाइम पर देखोगे तो ऑन एन एवरेज FD में भी आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जो कि स्टिल इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। यहाँ पर इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि इसमें आपको लिक्विडिटी भी अच्छी मिल जाती है, एक्सेसिबिलिटी भी अच्छी है, आप प्री मैच्योर विड्रॉल ले सकते हो, और यहाँ पे कोई रिस्क भी नहीं है। इट डिपेंड्स आप कैसे FD करवाते हो, एक लमसम अमाउंट की या फिर स्विप इन स्विप आउट का फीचर इस्तेमाल करके करते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। अब जो सेकंड कैटेगरी है वो है म्यूचुअल फंड्स। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर इक्विटी, हाइब्रिड या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ बात कर रहा हूं इन 3 म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें से पहला है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड, दूसरा है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, और तीसरा है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। अब इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में आपको अच्छी लिक्विडिटी मिल जाती है। कंपैरिजन टू बाकी म्यूचुअल फंड्स ये काफी ज्यादा स्टेबल है, और इन म्यूचुअल फंड्स में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, एक्सक्लूडिंग मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, क्योंकि उसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते। ये थे कुछ अच्छे ऑप्शंस जहां पर आप अपना इमरजेंसी फंड को पार करके इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।